आखिरकार गुलाबी गेंद का चमत्कार भारत को भारी पड़ा। मैं लगातार वीडियो बना रहा था, गुलाबी गेंद भारत नहीं खेल पाएगा और वैसा ही हुआ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुलाबी गेंद के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बाजी मार जाएंगे और उनके बॉलर इन्हें खेलने नहीं देंगे, मगर उम्मीद बुमराह से थी। बुमराह ने बहुत हद तक कोशिश भी की और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान भी पहुंचाया, मगर वो काम नहीं कर सके जो उनके बॉलर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दो बॉलर ऐसे थे जो ये काम कर सकते थे, मगर हमारे पास अकेले बुमराह थे। उनका शातिरपन, उनकी चालाकी ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा पहुंचा गई और भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो गई। गुलाबी गेंद से स्टार्क ने बल्लेबाजों की जमकर इम्तिहान लिया और 6 विकेट लेकर भारत को 180 रन पर समेट दिया। पहली पारी में भारत 180 पर निपटा तो ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन दूसरी पारी में बना दिए, जिसमें हेड ने शानदार शतक लगाया। इतनी लंबी लीड ऑस्ट्रेलिया ने ले ली कि भारत उससे कैसे पार पा पाता। अगर भारत 500 का स्कोर करता तो निश्चित तौर पर कम से कम 350 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए होता, मगर भारत की हालत इतनी पतली हो गई, दयनीय हो गई। अब कौन बचाएगा भारत को। 128 रन पर 5 विकेट भारत के गिर चुके हैं और तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 48 रन देकर 6 विकेट लिए। कैरियर की उन्होंने बेस्ट गेंदबाजी कर दी। भारत को 180 रन पर ढेर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट दिन रात्रि के खेल में शुक्रवार को पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन के आगे खेलना शुरू किया। मेजबान टीम अब भारत के पहली पारी के स्कोर में 94 रन से पीछे थी, मगर उसके 9 विकेट उसके पास थे। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा 13 रन देकर अपना आउट होकर चले गए। बुमराह ने उनको शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उन्हें आउट किया। स्लिप में कप्तान रोहित के हाथों कैच कराया। स्टंप के समय सलामी बल्लेबाज नॉर्थन मैक्सवेनी 38 और जबकि मार्नर लबुशेन 20 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने पारी खेली वो देखने लायक थी। आपको पता है 180 रन पे भारत ऑल आउट हो गया, जिसमें 44 ओवर ही वो खेल पाए। 50 ओवर भी भारत नहीं खेल पाया। ओडीआई से ज़्यादा बुरी दशा हो गई। यशस्वी पगबादा आउट हुए। स्टार्क ने बोल्ड किया 0 रन। दूसरे टेस्ट की पहले ओवर की पहली गेंद पे वो अलविदा हो गए। ये विकेट उनका स्टार्क ने लिया और एलबीडब्ल्यू कर दिया। इतनी खौफनाक गेंद थी कि टिप के बाद इतनी तेजी से अंदर आई कि यशस्वी उस गेंद को नहीं समझ सके। राहुल आउट हुए। 37 रन उन्होंने बनाए 64 गेंदों पर। उसके बाद शुभमन गिल आए खेलने। बहुत उम्मीदें थी। 51 गेंद पे 31 रन उनका स्कोर सेटिस्फैक्ट्री इस टेस्ट मैच के हिसाब से कहा जा सकता है। विराट जब खेलने आए तो वही अपने शानदार उन्होंने खेल दिखाया। 8 गेंदों पर 7 रन बना के अलविदा हो गए और हम बीसीसीआई से गुजारिश करेंगे कि उनको अलविदा ही कर दिया जाए, कि दूसरी पारी के अंदर भी वो इसी तरह आउट होकर चले गए। पंत ने 35 गेंद पे 21 रन जूझने का काम किया। रोहित आए 23 गेंद पर 3 रन बनाकर अलविदा हो गए। हमारी बीसीसीआई से अनुरोध रहेगा कि इनको भी परमानेंट अलविदा कर दिया जाए, क्योंकि 2 खिलाड़ी 15 रन का स्कोर भी ना बना पाए। ऐसे खिलाड़ियों पर रिस्क उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश खेलने आए, शानदार खेल दिखाया। ऐसी पिच पर 3 छक्के और 3 चौके मारना मामूली बात नहीं है। 54 गेंद पर 42 रन का स्कोर किया और सबसे बड़ा स्कोर भी उन्हीं का रहा। अश्विन 22 गेंद पे 22 रन बनाए। हर्षित ने 0, बुमराह 0, मोहम्मद सिराज ने 4 रन का पहली पारी में स्कोर किया। आपको ये भी पता है जब स्टार्क ने 6 विकेट लिए 14 ओवर में 2 मिडन 48 रन देके, कमिंस ने 2 विकेट लिए, स्टॉक बुलेट ने 2 विकेट लिए, लियोन ने 0 और मार्श ने 0। उनके पास 3 बुमराह हैं, हमारे पास 1 बुमराह है। स्टार्क 1 बुमराह, दूसरे कमिंस और तीसरे स्कॉट बोलेंड, जो नए बॉलर हैं मगर लाजवाब उन्होंने खेल दिखाया। अब ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आई तो 86 रन पे कल उनका 1 विकेट हो गया था 33 ओवर। तभी एक अंदाज हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक स्कोर खड़ा करने जा रही है। एक जो विकेट हुआ वो भी बुमराह के द्वारा ही ख्वाजा का लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आई तो ख्वाजा का विकेट 13 रन उन्होंने 35 गेंद पे बनाए, 2 चौके लगाए। मैक्सवेनी नबात कल शाम खेल रहे थे। 38 रन उन्होंने 97 गेंदों पे खेले और लबुशाने ने भी 67 गेंदों पे 20 रन का स्कोर किया। आपको पता है उसके बाद जब आज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो उन्होंने स्टीव स्मिथ ने 2 रन का स्कोर किया। कैनेको स्विनी 39 रन पर आउट हो गए। 109 गेंदों पर उन्होंने 6 चौके भी लगाए। लबुशेने भी 64 रन बना गए। 126 पे लाजवाब स्कोर कह सकते हैं। स्टीव स्मिथ 2 रन पे आउट हुए। ट्रेविस हेड ने कमाल कर दिया। 141 गेंद पे 140 रन, 17 चौके 4 छक्के। जब भी ट्रेविस हेड को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया संकट में है और भारत मजबूत है तो ट्रेविस हेड अड़ जाते हैं और भारत को हराने का भी काम करते हैं और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने का काम करते हैं। ओडीआई के वर्ल्ड कप में अकेले ही भारत को अपनी शानदार बैटिंग से उन्होंने हरा दिया था। मिचेल मार्श 9 रन बनाकर चले गए। एलेक्स कैरी ने 15 रन, पैट कमिंस ने 12 रन, मिचेल स्टार्क ने 18 रन। कुल मिला के पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 337 रन पे आउट हो गई, लेकिन बहुत भारी भरकम लगभग 150 रन की लीड जो है वो भारत को दे गई। वो लीड बहुत दुखदाई आगे साबित होगी, यानी कल साबित होगी। अगर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने अपना हक फिर से निभा दिया। 23 ओवर में 5 मेडन 61 रन 4 विकेट लिए। लाजवाब बॉलिंग 2.65 के एवरेज से।
विकेट भी लेना और रन भी ना देना, यह ऐसा बिरले ही लोग करते हैं। सिराज ने भी 4 विकेट लिए, लेकिन उनका औसत 4 का रहा। हर्षित राणा ने कोई विकेट नहीं लिया, बहुत पिटे, 5.5 का एवरेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 4.25 के एवरेज से 1 विकेट लिया। अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की, 2.94 के एवरेज से 1 विकेट वो लेने में कामयाब हो गए। कुल मिला के जसप्रीत बुमराह और सिराज ने उनके खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन स्कोर इतना अच्छा बन गया कि भारत की हार इस स्कोर से तय हो गई। अब भारत के जब खेलने का नंबर आया, दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने ठीक शुरुआत की, मगर 31 रन पे 24 रन 31 बॉल पर और 4 चौकों के साथ वो विदा हो गए। केएल राहुल 7 रन पे आउट हो गए। शुभमन गिल खेलने आए, ठीक खेल रहे थे, लेकिन 30 गेंदों में 28 रन के साथ 3 चौकों के वो भी विदा हो गए। विराट कोहली का वही ढाक के 3 पात, 21 गेंद 11 रन और चले गए। ऋषभ पंत ने कोशिश अच्छी की, 5 चौके लगाए। वो T20 की तरह खेल रहे थे 112 के स्ट्राइक रेट से, मगर यहाँ T20 नहीं, टेस्ट ही खेलना था। अब रोहित शर्मा खेलने आए, 15 गेंदों पर 6 रन बना के उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया और 6 रन बना के इंडिया को हार के मुंह में डालकर चले गए। नीतीश कुमार रेड्डी नॉट आउट हैं, खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत भी 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि 128 रन 5 विकेट भारत के हो चुके हैं। तीसरा दिन का खेल समाप्त हो चुका है। अब 5, उसके बाद भी एक ट्रायल रेट वो स्कोर बचा हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी लीड उन्होंने दे दी थी, उसके बाद भी स्कोर बचा हुआ है। अगर हम कल के मैच की बात करें तो स्टार्क के दिन रात्रि टेस्ट मैच में चौथी बार 5 विकेट हैं। स्टार्क ने दिन रात्रि टेस्ट मैच में चौथी बार 5 विकेट चटका है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट करियर में 15वीं बार एक पारी में 5 विकेट लिए। स्टार्क ने 48 रन देके 6 विकेट हासिल कर लिए। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, वो लगातार ओपनिंग में ही खेले, मगर यशस्वी के आउट होने के बाद राहुल और गिल ने पारी को थोड़ा देर संभाला और पहले बहुत समय के बाद रोहित भी मध्य क्रम में आकर खेले, मगर वो जल्दी अलविदा हो गए। नीतीश कुमार ने दर्शनीय शॉट लगाए। ऐसी पिच, आक्रामक गेंदबाजी, गुलाबी गेंद पर उन्होंने लाजवाब सिक्सर का मुजाहरा किया। उन्होंने इतनी शानदार बैटिंग की कि उन्होंने 3 छक्के 3 चौके लगाकर भारत के लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें स्टार्क पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जब बोलैंड पर रिवर्स स्कूप करके स्लिप के ऊपर से छक्का जड़ा, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो मैच देख रहे थे वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। अब सवाल इस बात का कि भारत मैच कैसे जीतेगा। 128 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं, 5 विकेट शेष हैं। मैंने आपको भारत की दूसरी इनिंग की परफॉर्मेंस बताई। 5 विकेट हो चुके हैं। नीतीश रेड्डी 15 रन पर खेल रहे हैं और ऋषभ पंत भी 28 रन पर खेल रहे हैं। 25 गेंदों पर 28 रन का स्कोर, और वो भी 5 चौकों के साथ। लाजवाब परफॉर्मेंस। मगर मिचेल स्टार्क ने यहाँ पर 1 विकेट लिया 9 ओवर में, और पैट कमिंस ने 2 और स्कॉट बॉलर ने भी 2 विकेट लिए। अब सवाल ये है कि इस स्कोर से कैसे पार पाया जाए। कुल मिलाकर रन की बात करें तो 20-22 रन का ट्रायल रह गया है। इतने रन भारत को और बनाना है स्कोर को बराबर करने के लिए, और अगर इनका 1 या 2 विकेट और गिर जाते हैं, या कहीं ऐसा ना हो कि 20 से 25 रन में अगर सुबह 5 विकेट कल गिर गए, तो भारत पारी से भी मैच को हार सकता है। अगर अच्छा स्कोर भारत यहाँ कर पाता है, 128 रन पर 5 विकेट हैं, 20 से 25 रन अभी लीड बची है। अगर भारत ने यहाँ 300 या 200 स्कोर किया, जो बिल्कुल भी संभव नहीं लगता, मुमकिन नहीं लगता, भारत अगर बहुत से बहुत मैक्सिमम स्कोर बना पाता है तो 100 से 150 रन का स्कोर बनाएगा, तो यानी पिछली वाली पर्थ जैसी पोजीशन हो जाएगी। 125 रन जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिले, 145 रन ऑस्ट्रेलिया को मिले थे, 125 पे आउट हो गई थी, वही सेम स्थिति पर्थ वाली दोहराई जाएगी। दुआ करिए शायद कोई चमत्कार हो जाए और भारत मैच जीत जाए। जय हिंद, जय भारत।